हम श्रीनगर में हैं। लोकसभा इलेक्शन श्रीनगर सीट पे हो रहे हैं और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। हम यहाँ पे श्रीनगर की जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे है। मेरे साथ है फर्स्ट टाइम वोटर जो आज पहली बार वोट दे रहे हैं और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हिस्सा बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आपका वोट है, किस तरह देखते हैं आपको कि आपके एक वोट से कितना बदलाव आ सकता है? एक वोट से कहीं ज़्यादा बदलाव आ सकता है। और मैं अपने कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए निकला हूँ। कहीं कोई लालच में नहीं, वो अपना दिल कर रहा है कि कहीं कहीं भी लालच में ना फंसे और अपना जो कैंडिडेट है वो देख के उस पर गौर व फिक्र करके उसको वोट करके उसको कामयाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा लगा कि पहली दफ़ा 18 साल के बाद यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ नया बदलाव आ जाएगा कश्मीर के लिए। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि आपने कहा कि एक वोट से बहुत बदलाव आ सकता है। जमहूरियत का हिस्सा है और आप किसी भी अपने मन से किसी को चुन सकते हैं। आज जो लोग घरों में बैठे हैं जो अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं, एक तो वोट ज़ाया कर रहे हैं, दूसरा किसी एक ऐसे इंसान को चांस दे रहे हैं जो शायद कश्मीर श्रीनगर के लिए अच्छा नहीं कर सकता, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ, अपनी सोच है, अपनी पसंद है और अपनी जो रिसर्च है कि कैंडिडेट के मुतालिक किसी को कामयाब करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए। और उम्मीदवार को इसलिए चुनने के लिए आया हूँ ताकि वो आगे भविष्य का काम करे, आगे वो लोगों के लिए आगे बढ़े और लोगों की आवाज़ अपनी आइन में पहुँचाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं इतनी अपील करता हूँ कि अपना वोट ज़ाया ना करिए। अभी जितने बजे तक पोलिंग बूथ चालू रहेंगे, खुले रहेंगे, तो आवाम को अपील करता हूँ कि वो अपना वोट कास्ट करिए, कहीं किसी भी लालच में ना फंसे, कहीं पे भी अपना वो जो वोट है वो देख के और संभल के वोट करे और अपने उम्मीदवार को कामयाब करे। ठीक है। देखिए, 370 के बाद ये मेजर इलेक्शन कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में, जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। और अब 370 से पहले के हालात आपको काफ़ी मालूम है कि क्या हुआ। 370 से पहले किस तरह इलेक्शन होते थे, बाइकआउट कॉल होती थी, लेकिन आज पुरअमन माहौल है। श्रीनगर में हम हैं, मेरे साथ है सईद तजम्मुल। मैं चाहूँगा कि इनको बुलाएं हम और इनसे बातचीत करें कि किस तरह से ये देखते हैं 370 से पहले का इलेक्शन और 370 के बाद का इलेक्शन है। माहौल पुरअमन है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट देने के लिए। एक माइंड से चेंज हुआ है। जो बाइकआउट कॉल थी, जो लोग अपने घरों पर बैठते थे, वोटिंग के दिन को मतलब ऐसे ही लेते थे, लेकिन आज लोग सामने आ रहे हैं और अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, किसको चुन के वो पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो उनके हकूक़ के लिए बात करेंगे। क्या कितना बड़ा बदलाव है ये आज? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीनगर की सरजमीन पर हम मौजूद हैं। इस वक्त CAPT डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स है शहीदगंज श्रीनगर का, और इस इलाके में भी हमने जितने इलेक्शन कवर किए हों, चाहे वो विधानसभा के हों या सांसद के हों, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा एक चैलेंज रहता था। और आज अल्लाह का फजल है, मौसम अच्छा है और तमाम चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लेकिन चूँकि श्रीनगर शहर और पार्लियामेंट मेंबर जो हैं, ये ट्रेडिशनली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही इलेक्शन लड़ते थे। चाहे आप इससे पहले की इलेक्शन की बात करें, वो अभी भी सांसद ही हैं। तो हाई प्रोफाइल जो हमारा कैंडिडेट है वो अभी इस इलेक्शन में श्रीनगर से नहीं है। वहीदुर्रहमान पारा, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, नायर टाहा पुलवामा से, अशरफ मीर पांथा चौक से, और उसके बाद श्रीनगर से जो है आगा सईद रूहला साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी ये तीनों कैंडिडेट जो हैं ये हाई प्रोफाइल में नहीं आते हैं, लेकिन बड़े वो कहते हैं ना, वो अच्छे पॉलिटिशियन बनने के तीनों यंग प्लेयर्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज जो दिन आगे बढ़ेगा, अभी 20% के आसपास वोटिंग हुआ है, लेकिन CAPT के बाद जब हम डाउनटाउन की तरफ जाएंगे, अभी हम लाल चौक में थे, आबी गुजर में थे, उसके बाद बाकी जगहों पे जाएंगे, मुझे लगता है कि सुबह सुबह जो है, क्योंकि कामकाज भी है, वर्किंग डे है और छुट्टी है, सरकारी तातील है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ सकता है। और जो घन घरज और जो धूस दबाव और जो एक माहौल सा होता था, पोस्टर्स लगते थे, उसके बाद बाइकआउट होता था बहुत ज़्यादा, उसमें यकीनन कमी है। लेकिन अब चूँकि मुकाबला बड़ा स्मूथली चल रहा है और अच्छा उम्मीदवार जो है, जिस तरह से अभी आपसे फर्स्ट टाइम वोटर मिले थे, मुझे लगता है एक अच्छा फ्रेंचाइज चुनने की हर कोई इंफरादी सतह पर कोशिश करेगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन पहले होते थे, यहाँ पे हमने कवर किए हैं, पहले जो भी रैलीज़ होती थी उसमें लोग मुंह बंद करके मास्क लगा के, लेकिन इस बार तमाम नौजवान सामने आए, रैलीज़ हुई। इस तरह शायद पहले कभी रैलीज़ नहीं होती थी। यहाँ पे ओपन में रैलीज़ हुई, नौजवान आए, हिस्सा लिया और आज वोट भी डाल रहे हैं।
क्या अब ये माइंड सेट चेंज हो गया कि हमने अपना नुमाइंदा चुन के दिल्ली भेजना है, वही हमारे हकूक़ की बात करेंगे? देखिए, मराहिल हमने बहुत सारे देखे। हमने पहला मरहला देखा कि जब ये मेन स्ट्रीम पार्टियां पावर में थी तो उनने भी बड़ी मेहनत की कि वोटरान को किसी तरह से वोटिंग मशीन तक पहुंचाया जाए, और एक एतमाद की कमी हम में थी। इतना कहना बड़ा आसान है, क्या श्रीनगर शांत है, क्या त्राल शांत है, क्या आज वोट पड़ रहा है, लेकिन इस वोट डलवाने के पीछे मेन स्ट्रीम पार्टी ने बड़ी कोशिश की है, जो भी सत्ता विपक्ष में रहे हों, जो भी पार्टियां रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ जो पिछले 4-5 वर्षों के दौरान 4 अगस्त 2019 के बाद और उससे पहले जब सरकारें गिर गईं, उसके बाद हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं था, और हमारे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में थे अभी भी हैं, 4 जून तक तो वो हैं, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा यानी असम्बली का जो दर्जा है, उसको जिस अंदाज से अब इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे। लेकिन जो तस्वीरें माजी की थी उसको आज के वक्त में जब हम देखते हैं तो स्केच थोड़े से बदल गए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर कह रहे हैं कि हमने वोट डालना है, वोट पानी, बिजली, सड़क और सेहत और बाकी इश्यूज़ के लिए हैं। बाकी जो सियासी जमातें हैं, सियासत उनकी किस हद तक है वो करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक आज का एक वोटर का ये मैसेज है कि उनका एक अच्छा नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाए, जिसको पता हो 35 से 370 है क्या। पहले जब पता ही नहीं है कि इसके एक्सेशन में, इसको मुल्क के साथ जुड़ने में जम्मू कश्मीर के उस वक्त की लीडरशिप ने कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके से हमारी क्या ज़मानतें दी थी, गारंटी क्या थी। और जब हुश-मुश में कोई शख्स असेंबली जाएगा, पार्लियामेंट जाएगा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, अमेंडमेंट्स का अता पता ना हो, वो कपड़े फाड़ के उठा उधर उधर की बातें करके आ जाएगा। आज मुझे लगता है वोटर है, वो चाहता है कि उसका वो नुमाइंदा जाए जो ये जान जाए कि मरकज़ के इस फैसले के बाद पानी, बिजली, सड़क, सेहत और स्टेट को जो स्टेटहुड का दर्जा होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वक्त आने पर दिया जाएगा, उसका मुतालबा मुझे लगता है बड़ा प्रायोरिटी होगा। और साथ ही साथ जब आपका अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, तो काम 10 नहीं बल्कि 100 के 100 काम आपके हो सकते हैं। मुझे लगता है वोटरान की पहली प्रायोरिटी जो आज की है, अपने घरों से बाहर आकर जो है जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी ने जैसे डेरा जमाया हुआ है, बेरोज़गारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जिनको शायद एक अवामी नुमाइंदा हल कर सकता है। बड़ी उम्मीद है, बड़ी आस है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप अपना नुमाइंदा चुनें, अपनी पार्टी चुनें, आप वो शख्स पार्लियामेंट में भेजें, संसद में भेजें जो आपके मसाइल कम से कम उठाए। चलिए, ये थे मेरे साथ सही तमूल, लेकिन आप तक और भी हम ये पहुँचाएँगे खबरें। पुलवामा जाएँगे अभी हम, वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हालात हैं, किस तरह वोटिंग हो रही है, वो भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 4th फेज़ के इलेक्शन हो रहे हैं श्रीनगर में। लगभग 17,47,000 कुछ वोटर्स हैं, जो 2135 पोलिंग स्टेशन हैं, उन पे वोटिंग हो रही है अभी। माहौल किस तरह का है तमाम दिखाएंगे खबरें आप तक। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।